बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार में मज़मून लिखा है जिसमें कहा है कि सैलाब ज़दा पाकिस्तान की आलमी मदद कम हो रही है, लेकिन सैलाबी पानी कम नहीं हुआ। हमारा मुल्क अब भी मौसमियाती तबाही की गिरफ्त में है। लाखों अफराद को बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने लिखा कि सिंध और बलूचिस्तान के वसी इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। बारिशों और सैलाब ने 1700 जानें ले ली। स्विट्ज़रलैंड जितना रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। बारिशों और सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाब से खुराक की कमी के शिकार लोगों की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। 90 लाख दीगर लोग इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। उनका कहना था कि ज़ेर-ए-आब इलाके मुस्तकिल झीलों की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। मुतासरा इलाकों के लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए तब्दील हो गई हैं। जितनी भी पंप लगा लें, सैलाबी पानी 1 साल में भी हटाया नहीं जा सकता। परेशानी है कि इन इलाकों में जुलाई 2023 तक दोबारा सैलाब आ सकता है। पाकिस्तान सिर्फ सैलाब से नहीं, इंतहाई मौसमी हालात से दो चार है। वफाकी हुकूमत ने डिफ़ाल्ट के ख़तरे से निपटने के लिए हुकूमती असासाजात को तेज़ी से फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने जुमे के रोज़ फ़ैसला किया कि मुमकिना डिफ़ाल्ट से बचने के लिए 2 पावर प्लांट्स को कतर की हुकूमत को बराह रास्त फ़रोख्त कर दिए जाएंगे। ये प्लांट 4 साल कबल हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल थे और हुकूमत को उम्मीद थी कि इसकी फ़रोख्त से इसे 1 अरब 50 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। ताहम अब मौजूदा हुकूमत ने इसे निजकारी की बजाय बराह रास्त कतर को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। इससे कबल हुकूमत की जानिब से काबीना की एक नई कमेटी तश्कील दी गई थी जिसका मकसद हुकूमती असासाजात को तेज़ी से फ़रोख्त करने के अमल का जायज़ा लेना था। इसी सिलसिले में 2460 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल ये पावर प्लांट अब किसी बैरूनी मुल्क को बराह रास्त फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि रूस से सस्ते तेल की खरीदारी मुआहदे की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस के वज़ीर तवानाई समेत पूरा वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। रूस के साथ संजीदा बातचीत जारी है और वफ़द इसी वक्त आते हैं जब तैयारियां मुकम्मल हों। रूस खाम तेल में दुनिया के बराबर या इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट देगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मुल्की मुफाद में मामला तय हो जाएगा। रिफाइनरीज से मीटिंग करने के बाद रूस के साथ बात की थी। मुआहदे की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन कबल अज़ वक्त गैर जिम्मेदार बात नहीं कर सकता। रिफाइनरीज पॉलिसी में टीम ड्यूटी को सरमायाकारी से लिंक कर रहे हैं। रिफाइनरीज को जो ड्यूटी की मद में बचत होगी वो सरमायाकारी करेगी और हुकूमत उसका बाकायदा ऑडिट करेगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के असासाजात की ज़ब्तगी का हुक्म वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म वापस लेने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। अदालत ने वज़ीर ख़जाना के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म और बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए। एहतसाब अदालत का कहना है कि इसहाक डार सरेंडर कर चुके हैं और ट्रायल दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर ख़त्म हो चुका है। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे। इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत ने 11 दिसंबर 2017 को असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी का हुक्म दिया था। रिपब्लिकन रहनुमा केविन मैककार्थी 216 वोट हासिल करके अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर मुंतखब हो गए। मैककार्थी के मत मुकाबल डेमोक्रेट हैकम जेफरीज ने 212 वोट हासिल किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर मुंतखब होने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने मैककार्थी को मुबारकबाद दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक मैककार्थी अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान में 15वें मरहले में स्पीकर मुंतखब हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता राउंड्स के मुकाबले में 13वें राउंड में मैककार्थी के वोटों में इजाफा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13वें राउंड में मैककार्थी को 214 वोट पड़े, लेकिन 4 वोटों की कमी से वो स्पीकर ना बन सके थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मैककार्थी के हक में 201 वोट पड़े थे। भारत में बिलखसूस मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। नफरत अंगेज़ तकारीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी और कत्ले आम पर हिंदुओं को उकसाना आम हो गया। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन की साबिक चेयरपर्सन नेडियन मैज़ा ने कहा
کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کو وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو انتہا پسند جماعت کی مکمل حمایت حاصل ہوتی ہے۔ نیٹین میزا نے کہا کہ ہندو انتہا پسندوں کے خلاف احتجاج کا حق استعمال کرنے پر مسلمانوں کے گھروں اور املاک کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجدوں کو نذر آتش کرنے یا گرانے کا خطرہ مسلسل برقرار رہتا ہے۔ ان کیسز میں بھارتی عدالتیں اکثر ہندو انتہا پسندوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DesiTVUSA.com۔ اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں۔